आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्वेटर्स पे और गर्म कपड़ों पे आई हुई बुर को हम घर में किसी मशीन के बगैर किस तरीके से साफ कर सकते हैं। ढेरों ढेर मटर जो है वो मिनटों में किस तरीके से छील सकते हैं। चूड़ियों के बारे में ऐसा कौन सा हैक है जो आपको बहुत आसानी देने वाला है। और जनाब इस तरीके की कैप्स जो है वो घर पर किस तरीके से तैयार करनी है। डिनर सेट अगर आपका येलो हो गया है, दाग पड़ गए हैं, तो उसको किस तरीके से साफ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग गुड, आई एम आल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास ये इस तरीके की कैप थी मेरी बेटी की। किसी फंक्शन पे मैंने जाना था, मैंने कैप ऑर्डर की थी चोटियों वाली, जैसे विग वाली। वो अनफॉर्चुनेटली पहुंची नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस कैप को हम घर पे ही डीआईवाई के साथ इस कैप को हम चोटियों वाली कैप बनाए, मतलब विग वाली कैप। तो इस तरीके का ऊन का गोला मैंने ले लिया है। ये 20 से 30 रुपए का आसानी से मिल जाता है। आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। मैंने कैप के साथ मैचिंग मैंने गोला लिया है। अब मैं इसकी इतनी लेंथ लूंगी जितनी आपने चोटी की लेंथ रखनी है, अपनी जरूरत के, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। अब इसको मैं तकरीबन इसकी मैं लेयर्स बनाऊंगी, 12 लेयर्स। आपने इस तरीके से सेम जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरीके से आपने लेयर्स बना लेनी है। देखिए इतनी थिक आपको चाहिए, मतलब इस तरीके की 3 स्ट्रिप्स हमने बनानी है। क्योंकि जब हम चोटी बनाते हैं तो 3 स्ट्रिप्स ही होती है, जैसे बालों की हम लोग चोटी बनाते हैं, जिसको पंजाबी में गुत भी बोला जाता है। तो इस तरीके से ऊपर हम पोनी डाल लेते हैं ताकि आसानी के साथ हम जो है चोटी बना लें। अब ये देखें, इस तरीके से आप किसी को इस साइड से पकड़ा भी सकते हैं और इस तरीके से पोनी डाल के भी आप इस तरीके से जो चोटी है वो बना सकते हैं। अब इसके ऊपर कोई वेट रख लें, जैसे जिस तरीके से मैंने सीजर इसके ऊपर रख लिया। अब ये देखें, बहुत आसानी के साथ जो चोटी है वो बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए, जितनी इसको इसकी लेंथ रखनी थी मैंने उतनी ही ली। अब ऊपर से जहां पे मैंने पोनी डाली हुई है उसको, पोनी को उतारेंगे और सुई और धागे के साथ इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि आपकी जो चोटी है वो खुले नहीं। जब तक मैं इसको सिक्योर कर रही हूँ, जो चैनल पे न्यू है और चैनल सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं, प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि आपको फायदा ही होगा। मेरी जो वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगी, लेकिन उसके साथ आपको करना क्या होगा, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि सारी जो मेरी वीडियोस हैं, जो भी मैं नई अपलोड करूं, वो सबसे पहले आपको मिले। अब इस तरीके से इसको सिक्योर करने के बाद आपने कैप के अंदर वाली साइड पे जो कपड़ा होता है उसके साथ इसको टांकों के साथ फिक्स कर देना है। ख्याल रहे कि जो टांके हैं वो ऊपर वाली साइड पे नजर नहीं आने चाहिए। अब नीचे वाली साइड पे जितने बाल हमने खुले रखने हैं उतने रखे, ऊपर से हम लोग उधर से भी सिक्योर कर लेंगे सुई धागे से। यहाँ पे हम पोनी भी डालेंगे, लेकिन इसको पहले सिक्योर करने के बाद हम इस पे पोनी डालेंगे। ये देखिए, छोटी छोटी बच्चों की जो पोनियां पड़ी होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी ये पोनियां पड़ी हुई थी। मैंने ये ब्राउन कलर की पोनी ली क्योंकि कैप के ऊपर जो बो है वो ब्राउन कलर की है। तो सारी मैचिंग अगर हम रखेंगे, मैचिंग का ध्यान रखेंगे तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। देखें, सेम उसी तरीके से मैंने दूसरी साइड पे भी जो एक चोटी है वो बना ली है। देखें जनाब, आप घर पे आपने एक आम सी कैप को किस तरीके से आपने खूबसूरत और महंगी वाली कैप बना लिया है। आप नेट पे इसको सर्च करें, ये आम कैप से डबल कीमत पे आपको मिलती है। इस तरीके की विग्स वाली कैप्स या इस तरीके से जो चोटियां लगी होती हैं उसकी तरह वाली कैप्स जो है। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी समझदारी के साथ 20 रुपए में वो जो ऊन का गोला है वो आधे से भी कम इस पे यूज हुआ है, इतना ज्यादा बच गया है। तो समझे आप 5 रुपए में आपकी ये 2 चोटियां तैयार हो गई हैं और आपकी कैप जो है वो इतनी कॉस्टली देखने में लग रही है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। हम लोग इस तरीके की चूड़ियां पहन तो लेते हैं, लेकिन उतारते हुए जब जो बाजू का चूड़ियां तंग होती हैं तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, हाथ रेड हो जाते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि किसी की हेल्प लें, लेकिन अगर आप अपने हाथ पे कोई भी मॉइस्चराइजर लोशन लगा लें, जो वेजलिन लगा लें, तो आपकी जो चूड़ियां हैं, आपकी जो ज्वेलरी है, बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगी। आप एक दफा ट्राई लाजमी कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि कितनी आसानी से ये उतर गई है। नेक्स्ट टिप जनाब, हमारे जो डिनर सेट होते हैं, जो मेलामाइन के सेट होते हैं, वो उनमें दाग लग जाते हैं, ब्लैक दाग या पीलापन आ जाता है। अब यहाँ पे शायद
कैमरे में आपको इसके सही तरह से दाग नजर नहीं आ रहे, लेकिन इस पे काफी हद तक दाग लगे हैं। और जनाब अब इस पे हमने डाला है बर्तन धोने वाला जो काला तेल, और उसके ऊपर आपने कूची फेरनी है। बहुत अच्छे तरीके से इसके जो दाग हैं बिल्कुल न्यू हो जाएंगी, व्हाइट हो जाएंगी। ये देखें, आप पहले वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि प्लेटों में कितना फर्क पड़ा है। नेक्स्ट टिप जनाब, इस मटर बाजुकात हमें बहुत ढेरों ढेर जैसे दावतों पे छीलने पड़ते हैं, या फिर कुछ लोग स्टोर करते हैं मटर को। तो मैंने आपको आज सिखाना है कि किस तरीके से आप बहुत आसानी से मटर जो है वो छील सकते हैं। आपने क्या करना है, मटरों को धो लेना है और उसके बाद आपने इनको किसी खुले बर्तन में, जितने मटर है उस हिसाब से बर्तन लें, उसमें पानी डालें और जनाब इनको चूल्हे पे रखें। और आपने सिर्फ एक बॉयल आने तक इनको चूल्हे पे पकते रहने देना है। ज्यादा बॉईल नहीं दिलवाना, आपने सिर्फ एक बॉईल देना है, गलाने नहीं है, खत्म उनको बिल्कुल पका नहीं देना। ये देखिए एक बॉईल आया और स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी सारा जो है वो आप स्ट्रेन कर ले। और जनाब अब आपके मटर तैयार है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर जो करना है, आपने इस तरीके का थिक एक रोटी वाला जो रुमाल है वो ले लेना है, और जनाब अपने मटर इस तरीके से इसके अंदर रखने हैं, और ऊपर से दूसरी तरफ से कोना फोल्ड करते हुए इस तरीके से आपने इनको हल्के हाथों से मलना है। ज्यादा दबाना नहीं है कि मटरों का मलीदा ही निकल जाए। ये देखिए जनाब कितनी आसानी से ढेरों ढेर आपके मटर जो हैं वो निकल गए हैं। अगर फिर भी कोई एक आध इसमें से बच जाए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से निकल जाएगा। आप एक साइड से उसको हल्का सा दबाएंगे तो आपके मटर जो हैं वो बहुत आसानी से देखिए इस तरीके से निकल जाएंगे। आप छिलके सारे चुन के अलग कर लें, जो मटर एक आध रह गए हैं वो साइड पे कर लें। और ये देखिए जनाब कितनी आसानी के साथ मैंने वीडियो की जो स्पीड है वो नॉर्मल कर दी है, ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी आसानी के साथ मटर निकल रहे हैं। अब यहाँ पे जो मटर है ये ब्लांच भी हो गए हैं, दो काम हो गए आपके एट अ टाइम। ब्लांच किए हुए मटर जो हैं आप फ्रीज कर सकते हैं कई कई महीनों तक। मटर फ्रीज करने का तरीका ही ये है, इसको ब्लांच करके ही आप इसको फ्रीज करें। नेक्स्ट टिप जनाब, इस तरीके से बच्चों के कपड़े जो हैं जो ज्यादा कफाइल शार माएँ हैं, ज्यादातर मेरे ख्याल में 90% माएँ जो हैं वो एक नंबर जो साइज जो है वो बड़ा ही लेके आते हैं, क्योंकि बिल्कुल फिटेड कपड़े जो बच्चों के होते हैं वो एक सीजन भी, हम लोग नए कपड़े तो फौरन से पूरा सीजन नहीं पहनाते, पड़े अगले सीजन तक वो पूरे ही नहीं आते। तो जब हम एक साइज बड़ा लेके आते तो होता क्या है, या तो उनका ट्राउजर जो ज्यादा लंबा होता है या फिर बाजू ज्यादा लंबे होते हैं। अब बाजू चाहे लंबे हो चाहे ट्राउजर लंबा हो, जिस तरीके से मैं ट्राउजर को आपको छोटा करना सिखाऊंगी उसी तरीके से आप बाजुओं को भी छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से ना तो नजर आएगा और ना ही बुरा लगेगा। आपने ट्राउजर को उल्टा कर लिया और जनाब ऊपर नेफे वाली साइड से इस तरीके से आपने पकड़ना है, जैसे मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ। अपने वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट रखना है। इस तरीके से आपने पकड़ा और यहाँ पे आपने दो दो फिंगर का निशान लगा लें, और यहाँ पे एक जिस तरीके से प्लेट डालते हैं ना, बड़ी वाली प्लेट डालनी है, दो दो फिंगर की, मतलब एक एक इंच की या 1.5 इंच की प्लेट डाल लेनी है आपने ओवरऑल सारे। और लेकिन प्लेट डालने से पहले मैं आपको एक दफा इसकी लेंथ दिखा दूं, ताकि बाद में आपको पता चले कि कितनी लेंथ का इसमें फर्क पड़े। ये 20 इंचेस का पजामा है। अब मैं आपको प्लेट डालने के बाद इसकी जो लेंथ है वो दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब ये 16.5 रह गया है। देखिए जनाब इस तरीके से आप अपने बच्चों को दो दो सीजन एक ही ड्रेस पहना सकते हैं। फ्रॉक के साथ होता क्या है, जब हम लोग लंबा लेते हैं तो वो एज अ लॉन्ग फ्रॉक चलता है और अगले सीजन में वो एज अ शॉर्ट फ्रॉक चल सकता है। तो इस तरीके की समझदारी के साथ अपने पैसे बचाया करें। नेक्स्ट टिप जनाब, इस तरीके से अगर आपके हाथ जल जाए, क्योंकि किचन में काम करते हुए हाथ तो जल ही जाते हैं। यहाँ पे मेरा हाथ जला नहीं हुआ, लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, टिप देने के लिए मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। तो लोग क्या करते हैं, फौरन से टूथपेस्ट ऊपर लगा देते हैं। टूथपेस्ट से फौरन से रिलीफ तो मिलता है, लेकिन जो छाले हैं वो लाजमी बाद में बन जाते हैं। आपने टूथपेस्ट की बजाय क्या करना है, नमक ले लेना है और उसमें डाल लेना है थोड़ा सा पानी, कि वो पेस्ट बन जाए। नमक उस सूरत में ही आपने लगाना है कि सिर्फ जला हो, जख्म ना हुआ हो। जख्म में कभी भी नमक नहीं लगाना, ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता होगा। जैसे ही आप नमक इसके ऊपर लगाएंगे, एक तो आपको फौरन रिलीफ मिलेगा, और दूसरा ये होगा कि जो छाले बन जाते हैं, जो पॉप अप हो जाता है वहां से स्किन, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। इस तरीके से आप अपनी स्किन को छाले बनने से
और ज्यादा तकलीफ से बचा सकते हैं घर में पड़ी हुई चीजों के साथ। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जनाब। मेन टिप हमारे सर्दियों के कपड़े, हमारे जो बच्चों के अंडर गारमेंट्स जैसे हाई नेक्स वगैरह, सॉक्स, कैप्स और जो जितने भी वुलन ड्रेसेस होते हैं लड़कियों के, लेडीज के, उन पे सारे स्वेटर्स जो होते हैं उन पे सारे बुर लाजमी आती है। आप चाहे जितने भी ब्रांडेड ले लें, लेकिन जो गर्म वुलन ड्रेसेस होते हैं उन पे लाजमी बुर आती है। तो बुर वाली मशीन हर घर में नहीं मौजूद होती। हम आज वो मशीन जो लिंट रिमूवर जिसको कहते हैं वो घर पे बनाएंगे। किस तरीके से? सिंपल, आपने इस तरीके से एक ब्लेड ले लेना है, ये 5 से 10 रुपए का आपको मिल जाएगा, और जनाब एक कंघे के ऊपर इस तरीके से लगाना है और उसको टेप की मदद से सिक्योर कर लेना है। पूरे ब्लेड पे टेप नहीं आनी चाहिए, आगे वाले हिस्सा जहां से ब्लेड जहां से कट करता है वहां से उसको थोड़ा सा नजर आना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जो ब्लेड है वो थोड़ा पीछे करके लगा लिया था, मैं वीडियो में ही आपको दिखा रही हूँ। इसको आपने थोड़ा आगे करके ही लगाना है, जैसे जहां पे दंदे कंघी के शुरू होते हैं वहीं पे इसको लगाना है। अब इस तरीके से आपने इसको लगाने के बाद एक साइड से कपड़े को खींचना है, दूसरी साइड से आपने जैसे कंघी फेरते हैं इस तरीके से आपने फेर के जो लिंट है वो सारी रिमूव कर लेनी। बहुत मजेदार ये काम लगता है, बहुत आसानी से सारी आपके कपड़ों की जो लिंट है, जो रुआ है, जो जिसको कुछ और भी इसको क्या बोलते हैं, बुर बोलते हैं, ये जितनी भी आई है वो सारी की सारी उतर जाएगी। ये देखिए मैं कुछ बुर आपको यहाँ पे वीडियो में उतारना दिखा रही हूँ, बाकी की सारी जो बुर है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता उतार लूंगी। इसी तरीके से जब भी आप फारिग बैठे हो आप अपने कपड़ों से बैठे बैठे इस तरीके से बुर उतार सकते हैं और अपने कपड़ों को नए जैसा कर सकते हैं। होपफुली आज की सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। बेल के आइकन को भी लाजमी दबा दिया करें और कमेंट बॉक्स में आके आप अपने कमेंट अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि कौन सी वीडियो आपको, कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और नेक्स्ट आपको कौन सी टिप्स चाहिए। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।